मुज़ाकरा था ही नहीं, हमने जिंदगी में किसी ने भीख नहीं मांगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। जेंटल से इंसान है, उनको ये डरा धमका रहे होंगे, असल में उनके ऊपर लगे हुए होंगे उनको तंग करने। उनके ऊपर देखिए, आपको पता है कि इनका तंग करने का लेवल क्या होता है, और हर आदमी में इतनी ताकत नहीं होती। उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर? उनके ऊपर जब से बेचारे बने हैं, मुश्किल काम है, तब से उनके ऊपर उन्होंने तंग कर लेकिन उनकी माँ ने उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अच्छा, फिर भी देखिए मेरी बात सुने, जो पीटीआई का ओहदा लेते हैं ना, ये उनके घरों में पहुंच जाते हैं, उनको धमकियां देते हैं। ये लोगों का हौसला आप ये देख लें कि लोगों से पूछें उनके साथ क्या क्या कुछ नहीं करते, और उनके घरों में किस किस किस्म की धमकियां देते हैं। जितना देखें, इमरान खान को पता है कि सारे देखिए कितना बोझ उठा सकते हैं। हम तो आज़ाद फिर रहे हैं ना, जो बोझ जिनके ऊपर पड़ा हुआ है ओहदों का, वो आसान काम तो नहीं है ना जी। तो उनको आप ये समझे कि हल्की चीज़ है, हल्की चीज़ नहीं है, बड़ा मुश्किल है काम, ये बहुत मुश्किल काम है। अभी आप यहाँ रुकेंगे क्या, वापस चले जाएंगे या रुकना है? अभी बैठेंगे? हम बैठेंगे, देखो उन्हें बत्तियाँ जला दी हमारे लिए, नहीं उनसे खोल दिया सब। अब हम आराम से बैठे हैं। अब दफ़ा 144 नहीं लगेगी, 4-4 लोग हैं, हम बैठ जाएंगे 4-4 साल अलग ठीक है, 4-4 करके बैठ जाओ। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ, साल यही मनाएंगे। हम इधर बैठेंगे, जी हम फुटपाथ पे बैठ जाएंगे। 109 doe je, buddy. 109. कोई गल 109. ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾ 901 ਹੀ ਹੈ 109. आप वापस फाइनली रास्ता दें जी। हम इधर बैठे हैं, बहन को सिर्फ हम बहनें बैठी, मेरी बहनों का नीचे बैठ जाते हैं। हम तो आदमी हैं, मैं कह तो पहले भी सब यहाँ बैठे थे। हाँ ना, आपा ये वही जगह है, आपा ये तो वही जगह है बकुआ, एग्जैक्टली जाए वही जहाँ से हम उठाए गए, ये वही जगह है। अब तो सड़क पे भी नहीं बैठे, फुटपाथ पे बैठे। सेम यही जगह। हाँ, जब सीएम सुहेल बैठे थे तब तो नहीं उठाया था, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, सुबह तक भी कुछ नहीं हुआ था। तो अभी बहनों से क्या मूसा जाने को तैयारी वो माँ की तरह हिफाजत करती है। ये रियासत नहीं है हमारी, ये हम रियासत बनाएंगे इंशाल्लाह, इनको ठीक करेंगे। ये सब रियासत अपना काम करेगी जो इसको करना चाहिए। ये काम नहीं है कि सारे पीटीआई के लोगों को ढूंढो और उनको पकड़ो मारो, ये रियासत का काम नहीं है। देखें, अभी लाहौर में ये इतने खौफजदा थे, बल्कि इसमें तो बड़ा एक ये तो बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर मैं उनको मशवरा दूं, मैं कहूँ बेवकूफ़ होते अगर सड़कें बंद ना करते, आज़ाद छोड़ते तो लोग चक्कर लगा के चले जाते। जब उन्होंने सड़कें जब बंद करते हो तो आप एक माहौल ऐसा बनाते हो कि जिससे पता चलता है कि आप इतने खौफजदा हो। वो इतने खौफजदा थे कि जहाँ जिस घर में अगर उनकी मुलाकात थी वो जर्नलिस्ट से, रेड करके बुजुर्ग को उठा के ले गए। जहाँ जहाँ सुहेल अफरीदी जा रहा था, ये वहाँ पहुँच के लोगों के घरों पे रेड कर रहे हैं, डरा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, आगे आगे भागे फिर रहे थे। ये तो कितने इनको ये समझ नहीं आ रही है। उस शहर में गए थे, बस शहर एक ऐसी जगह लाहौर की, लोगों को सबको पता नहीं है। जब आप शहर की तरफ जाए ना, उनको आप हाथ नहीं डालते हो। जो मरियम नवाज का जहाँ शहर शुरू होता है, पुराना शहर, कि मरियम नवाज उस हल्के से नहीं जीती हुई, जो ज़मान पाक उसके हल्के में आता है वो वहाँ से जीती नहीं थी। अब चोरी करोगी लोगों का वोट, उनको तो चढ़ा हुआ है गुस्सा, वो भी उन्होंने हिसाब लेना है। देखो, अभी ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बात इस वक्त ये नहीं हो रही कि आपका ये जो इनकलाब आ रहा है ये अगर आएगा या नहीं आएगा, आ रहे, सिर्फ आप पूछ रहे कि कब आएगा, यही पूछ रहे हैं ना।
चल पड़ा है ना, और इंशाल्लाह लोग जब खड़े हो रहे हैं ऐसा ऐसा खड़े होंगे। इन्होंने खौफ की हज़ारों लोगों को जेलों में डाला है। आप यहाँ देख लें कितने लोग कैद से ही निकल कर वापस आके हर एक 3 दफ़ा कैद में गए हैं, वो आज क्यों खड़े हैं 4थी दफ़ा जाने के लिए? जी, आप इसको क्या कहते हैं? खौफ कहते हैं? ये आप डर है। बताइएगा आपके अपने केसेस जो सादकाबाद थाने में ADC में केस चल रहा है, उसमें 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने रह चुके हैं, उसके बाद हतमी वही मराइल होंगे और उसके बाद सज़ा भी हो सकती है। ये पहले से प्लान उस पर बताइएगा कि उस पर क्या उसमें आपकी ये है कि इनको बड़ी देर से मुसीबत चली हुई है कि जल्दी से केस चलाएं। उस दिन उन्होंने बस वो लग रहा था कि देखें इनके पास लिखे हुए ऑर्डर्स हैं, बस मसला उनको ये हो रहा है कि डिले हो गया है। उनका दिल था कि नवंबर तक जेल में डाल दें। ये आपस में डिस्कशन हो रही है वहाँ पे जी कि जेल तक नवंबर तक डालने, वो दिसंबर गुजर गया, अब जनवरी की उनकी डेडलाइन है कि बस जल्दी जल्दी गवाहान। वो क्या आप थे उधर? जी। गवाहान सुने थे क्या कह रहे थे? एक कह रहा था मैं कमरे में छुप के मुझे साजिश सुनी। फिर कमरे में छुप के साजिश मैं तो खुद कहा है कि हमने पैगाम इमरान खान का दिया है और वो आइन और कानून के मुताबिक है। टीवी पे आया, टीवी पे नहीं, मैंने तो आप लोगों को दिया था, इन्होंने टीवी पे दिया। आपने टीवी पे दिया। अब जिन्होंने टीवी पे दिया है उनको पहले उनका हिसाब होना सजा होनी चाहिए। चाहिए। अगर मुझे 5 साल की अगर जज साहब का दिल है देने को, अच्छा जो सजाओं की डेट्स है ना उनकी नहीं समझ आ रही। ये 5 साल कैसे फैसला करते हैं पैगाम देने का? अगर मैंने आपको देने का 5 साल है, फिर आपको तो कम से कम 25 साल की तो मिलेगी ना सजा। इंशाल्लाह। या मैंने कहा था जर्नलिस्ट को, मैंने कहा था, मैंने कहा या आप हमारे गवाहान आएंगे या फिर आप मेरे साथ मुलजिम होंगे और हम इकट्ठे जाएंगे जेल। इंशाल्लाह जाएंगे साथ जाएंगे। नहीं, वहाँ पे भी हमने आपकी कवरेज करनी है, वो क्या करना है? तरबियत करके वो आगे बताएंगे, तरबियत करके वो बाद में बताएंगे। नहीं, इंतशार वो जो जज साहब कह रहे थे हमने फैलाया है इंतशार, तो फिर लोगों तक जो पैगाम पहुँचाया। अगर इंतशार है, इमरान खान का नाम भी लेना अगर इंतशार है तो अब तो फिर सारा कुछ इंतशार है। हम जब इमरान खान का नाम यहाँ लेते हैं वो इंतशार हो गया। बस बात असल में क्या है, नेट रिजल्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान का नाम ना लो, क्यों? क्योंकि एक फ़र्द वाहिद आसिम मुनीर है और एक फ़र्द वाहिद इमरान खान है। इमरान खान का नाम लो, टीवी पे नहीं चल सकता। हाँ, अब जेल में जाओगे, इमरान खान का नारा लगाओ जेल में जाओगे, आसिम मुनीर का नारा लगाओ फिर भी आप जेल में जाओगे। नहीं, लेकिन तुम नहीं, एक सेकंड, दोनों की वजह से आप जेल में जाते हो, जी यही है ना, आप जेल में चले जाओगे। लेकिन आपको तरक्की मिलेगी जब आप नेतन्याहू की खबर टीवी पे चलाओगे। आजकल इमरान खान का नाम नहीं ले सकते हो टीवी पे, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर की खबरों में चल रही है। लाइव आप रात की आप सुबह के 3 बजे देखें, लाइव ट्रम्प आता है, लाइव उसके नेतन्याहू दिखा रहे हैं, लाइव ट्रम्प की कवरेज चल रही, और वो तारीफें किसकी कर रहे हैं? वो नेतन्याहू को, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और और उसकी पाकिस्तान उनका खबर साथ। आप लोगों की चैनल्स चला रही हैं। आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं? आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौर साहब ने दिन में कहा है कि मुज़ाकरात की भीख मांगता हूँ, तो अब आप क्या इस पे कहेंगी कि आप तो गौर साहब बेचारे मांग रहे होंगे भीख, हम तो नहीं मांग रहे, हम तो